कल कथा बाबा भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था। आज बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है। आज माँ पार्वती, देखिए कथा तो ऐसे बहुत लंबी है, क्योंकि कम कहना ज्यादा समझना, आप लोग समझदार श्रोता है। आज माँ पार्वती हाथ जोड़ करके कहती है कि प्रभु आप मुझे बताइए कि राम जी कौन है। हमने सुना है कि राम जी के अनेक रूप हैं। लोग कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा और एक राम का सब जग सारा। बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी परमात्मा एक ही है, परंतु उनके रूप अनेक हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का रिश्ता अनेक होता है। व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन वही व्यक्ति कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई जीजा है, होता है कि नहीं? क्या फूफा मामा जीजा सब अलग अलग रूप हैं? उनके रिश्ते अनेक हैं, परंतु रूप एक ही है। बाबा भोलेनाथ ने कहा आप ये, मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु आप बताइए कि निर्गुण निराकार में अंतर क्या है और सगुण साकार में क्या अंतर है। बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी निर्गुण सगुण ब्रह्म एक ही है, बस फर्क इतना है जो भक्त भगवान को सगुण रूप में प्रकट करना चाहते हैं वो भजन करके, कीर्तन करके, सुमिरन करके उन्हें उनका दर्शन करते हैं। आज बाबा भोलेनाथ ने अनेक प्रकार से मैया पार्वती को समझाया। मैया पार्वती ने कहा प्रभु जो हमने नहीं पूछा वो भी बताइए। देखिए भगवान का अवतार क्यों होता है, बताएं भैया मैया लोग। जब धरती पर धर्म की हानि होती है, परंतु धर्म की हानि कभी होती ही नहीं है। पूछिए कैसे? जैसे एक क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाता है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बच्चों को जब पढ़ाता है तो ब्लैक बोर्ड पर चौक लेकर के उस ब्लैक बोर्ड पर एक रेखा खींचता है, और रेखा खींचता है तो कहता है बच्चों से कि सुनो इस रेखा को बिना टच किए, बिना छुए इसे छोटा करना है। तो जो समझदार बच्चा होगा वो चौक उठाएगा और उस रेखा के नीचे और लंबी लाइन खींच देगा। अब आप बताइए उस पहले वाली रेखा का कुछ बिगड़ा? उसका कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि उसको छुआ तक नहीं, बस क्या किया, अधर्म रूपी लाइन लंबी खींच करके धर्म रूपी लाइन को छोटा कर दिया। ठीक उसी प्रकार धर्म की हानि नहीं होती है, बस अधर्म बढ़ जाता है। अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार जब धरती पर बढ़ जाता है तब परमात्मा अवतार लेते हैं। गीता में भी कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा मतलब जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा संतों को, गौओं को, पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। और देखिए इस कलयुग में भी परमात्मा का अवतार होगा। आप लोग अभी से सतर्क हो जाइए। कब होगा? कलयुग में भगवान का अवतार तब होगा जब, अभी तो कलयुग की उम्र 4,32,000 है टोटल, और बीते कितने हैं? 5,116। जब शेष 800 वर्ष कलयुग की उम्र रह जाएगी तब परमात्मा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ परमात्मा का अवतार होगा। तो आप भी विनती करिए कि प्रभु जब आप इस धराधाम पर आए तो अपनी लीला में हमें भी सम्मिलित करिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में
आए थे, लीला कर रहे थे। जो गोपियां थी, ग्वाल बाल थे, कोई साधारण नहीं थे। अनेक अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके ये वर प्राप्त किए थे कि प्रभु मैं आपके साथ लीला करना चाहता हूँ। तो आप भी कहिए कि हे परमात्मा, ये जीवन मुझे अगर दोबारा मिले तो आप अपनी लीला में मुझे जरूर सम्मिलित करिएगा। क्योंकि दुनिया देखिए एक रंगमंच है और हम और आप सभी लोग किरदार अपना अपना निभा रहे हैं। जिसका किरदार पसंद आएगा परमात्मा उसे इनाम देंगे। और कौन सा इनाम देंगे? जो आप लोग मांगेंगे। तो कर्म यदि आप अच्छा करेंगे, जीवों पर दया करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे, व्रत करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो परमात्मा अपनी चरण शरण ग्रहण करने का अवसर जरूर देंगे। आज मैया पार्वती से बाबा भोलेनाथ कहते, देवी सुनो, अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। श्री रामचंद्र भगवान की। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी अयोध्या में एक राजा था, अब उस राजा का चौथा पन आ गया, परंतु कोई बाल गोपाल नहीं हुए। और उस राजा का क्या नाम था? ये तो सभी को पता होगा। क्या नाम था मियां भैया? अयोध्या के राजा कौन है? ये भी नहीं पता। रावण है? दशरथ जी महाराज। तो अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज, परंतु इस कलिकाल में प्रेजेंट टाइम में राजा कौन है? राम जी महाराज। चौथा पन आ गया दशरथ जी का, परंतु कोई बाल गोपाल नहीं हुए। इस प्रसंग से आप ये शिक्षा लेंगे कि परमात्मा जंगल में नहीं मिलते। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए, परंतु परमात्मा जंगल में नहीं मिले, साक्षात दशरथ जी महाराज के यहाँ आए हैं। इस कथा से आप यही शिक्षा लेंगे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कहीं भी, किसी टाइम, किसी वक्त, किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में यदि परमात्मा को सच्चे भाव से, हृदय से, विश्वास से, मन से पुकारेंगे तो परमात्मा आज भी आने के लिए तैयार है। बस मन लगा करके याद करना पड़ेगा। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। एक राजा थे बहुलाश जनक। वो जनक नहीं जो मां जानकी के पिताजी हैं। जनक एक उपाधि होती है। बहुलाश जनक थे जो राजा थे, सिंहासन पर बैठ करके प्रजा को उपदेश दे रहे थे। सभी मैया भैया लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रजा को उपदेश दे रहे थे। तो चतुर्मास करते करते उस गांव में 5 संत आए। और जब 5 संत आए, क्या देखे? वो राजा प्रजा को उपदेश तो दे रहा है, परंतु सिंहासन पर बैठ करके अपनी गोद में 2 स्त्रियों को बैठा रखा है। संत ये देख करके क्रोधित हो गए। ये कैसा राजा है? मर्यादित ढंग से प्रजा को उपदेश नहीं कर रहा, बैठा है सिंहासन पर और गोद में स्त्रियों को बैठा करके उपदेश कर रहा है। इससे प्रजा क्या सीखेगी? परंतु मर्यादा थी, संत लोग बीच में नहीं बोले। सोचे सभा विश्राम हो तब मैं इनसे पूछूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
आप इससे यही सीखेंगे कि मन आपका कहाँ रहना चाहिए। आज जब सभा विश्राम हुआ, 5 संत आए। संतों ने कहा, राजन ये बताओ, आप प्रजा को उपदेश तो दे रहे हो, परंतु अपने गोद में स्त्रियों को क्यों बैठाए? आपकी प्रजा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? राजा ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु ठहरिए। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया, 5 सैनिक को, और 5 सैनिकों को बुलाया, कहा सुनो, इन 5 संतों के हाथ में एक एक कटोरी दो, और उस कटोरी में सरसों का तेल पूरा भर दो, बिल्कुल एक बूंद भी खाली ना रहे। संतों ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो, कैसा पागलपन है? राजा ने कहा, महाराज मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। राजा ने कहा, महाराज सुनिए, आपके हाथ में एक एक तेल की कटोरी है, और तेल की कटोरी पूरा भरा पड़ा है। और सुनिए महाराज, मेरे सैनिक आप लोगों के साथ एक एक संत के साथ एक एक सैनिक जाएंगे, और जिनके हाथों में तलवार रहेगा। महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे नगर के प्रत्येक गांव के, प्रत्येक गली के, प्रत्येक मोहल्ले के, प्रत्येक घर के, प्रत्येक दरवाजे पर जाकर के देखिए कि पक्षियां क्या कर रही हैं, स्त्रियां क्या कर रही हैं, पुरुष क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। परंतु महाराज सुनिए, यदि इस तेल की कटोरी में से एक बूंद भी तेल टपका तो मेरे सैनिक आपका सिर धड़ से अलग कर देंगे। संतों ने कहा, अच्छा फंस गया, झूठ का इनसे मोल ले लिया, अब मैं क्या करूं? राजा ने कहा, महाराज बस इतना ही करना है, ध्यान रखना है, यदि एक भी बूंद टपका तो मेरे सैनिक आपका सिर धड़ से अलग कर देंगे, क्योंकि इनके हाथों में तलवार है। और ये भी ध्यान रखिए, आपको पूरा देखना है जो जो मैं बताया। संतों ने कहा, ठीक है महाराज। संत गए, संत एक एक संत के साथ एक एक सैनिक तलवार लिए निकल पड़े। और जब गए, प्रत्येक गांव में गए, प्रत्येक नगर में गए, प्रत्येक गली में गए, प्रत्येक मोहल्ले में गए, प्रत्येक घर के दरवाजे पर गए, और जब संध्या हुई पुनः राजा के दरबार में प्रकट हुई। और जब राजा के दरबार में आए, राजा ने कहा, महाराज आप गए, देखे क्या कर रही हैं स्त्रियां, क्या कर रही हैं पुरुष, क्या कर रहे हैं पक्षियां, क्या कर रहे हैं बच्चे। संतों ने कहा, राजन मैं सच बताऊं तो मैं कहीं कुछ नहीं देखा, केवल और केवल मेरा मन इस तेल की कटोरी में लगा था। कहीं एक बूंद भी टपका तो आपके सैनिक मेरा सिर धड़ से अलग कर देंगे। महाराज मैं कुछ कहीं नहीं देखा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन लड़ रहा कौन झगड़ रहा, कहीं कुछ नहीं देखा। गया था मेरा केवल शरीर, परंतु मेरा मन इस तेल की कटोरी में लगा था। तो कहने का तात्पर्य, राजा ने कहा, महाराज बस मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, मेरा शरीर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा, क्या कर रहा, ये मैं नहीं जानता। मेरा मन परमात्मा के चरणों में लगा रहता है। तो आपको भी यही करना है। आप खूब पैसा कमाइए, खूब धन इकट्ठा करिए, खूब बैंक बैलेंस बनाइए, परंतु अपना मन परमात्मा में लगा करके रखिए। आज बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं, देवी अयोध्या में जब राम जी आए तो वहां पर दशरथ जी की 3 रानियां हैं। 3 रानियां हैं कि नहीं? देखिए शास्त्रों में वर्णन आता है, यदि पिता की मृत्यु हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार या तो उनका बड़ा पुत्र करता है या तो छोटा पुत्र करता है कि नहीं भैया? यही तो है। आप बताइए, जब राजा दशरथ जी की मृत्यु हुई थी तो उनका अंतिम संस्कार कौन किया था? राम जी तो महाराज बन को गए थे, वही सबसे बड़े थे, और सबसे छोटे कौन थे? शत्रुघ्न जी। तो शत्रुघ्न जी ने तो किया नहीं था। कौन किया था अंतिम संस्कार? भरत भैया ने। तो आप बताइए, क्या भरत भैया सबसे छोटे थे कि बड़े थे? क्या थे? तीसरा नंबर। तो आप बताइए, तीसरे नंबर के थे तो क्या शास्त्रों के अनुसार वो कार्य किए? बताइए,
नहीं किए, बिल्कुल किए। कैसे? राम जी महाराज मैया कौशल्या के बड़े बेटे और लखन भैया माँ कैकेयी माँ सुमित्रा के बड़े बेटे हैं और भरत भैया माँ कैकेयी के बड़े बेटे हैं। तो शास्त्रों के अनुसार हुआ कि नहीं? दशरथ जी की तो 3 रानियां थी। माँ कौशल्या के बड़े बेटे कौन? राम जी। माँ कैकेयी के बड़े बेटे कौन? भरत जी। माँ सुमित्रा के बड़े बेटे कौन? लखन जी। तो कोई भी शास्त्रों में बात गलत नहीं लिखा गया है। यदि आप कथा ध्यान से सुनेंगे, चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, तभी आपको पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है। क्यों? क्योंकि कथा देखिए निरंतर सुननी चाहिए, जितना हो सके सुनिए। भजन में कोई मात्रा नहीं है। देखिए भजन बिल्कुल खाली है कि नहीं? भजन में कोई मात्रा नहीं है। और भोजन में मात्रा है। भोजन, भोजन में मात्रा है, भजन में मात्रा नहीं है। यदि भोजन लिमिट में नहीं करेंगे तो अपच हो जाएगा और भजन लिमिट में करेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए भजन अनलिमिटेड करिए और भोजन लिमिट में करिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। भगवान की कथा निरंतर सुननी चाहिए और सुनने से क्या होगा? आपका मन परमात्मा में धीरे धीरे लग जाएगा। अभ्यास से ही सब कुछ होता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो अचानक से चलना स्टार्ट नहीं करता, गिरता है, उठता है, फिर गिरता, फिर उठता, तब जाकर के चलना प्रारंभ करता है। ऐसे ही आपका मन तुरंत परमात्मा के चरणों में नहीं लगेगा। बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत परेशानियां आएंगी। आप कोई भी शास्त्र उठा करके देख लीजिए, जो धर्म के मार्ग पर चला है उसके जीवन में कठिनाइयां अवश्य आएंगी। मैया मीरा को देखिए, खुद के घर के लोगों ने जहर पिलाया, परंतु मीरा ने भगवान को नहीं छोड़ा। क्या बोली? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। प्रहलाद जी के खुद के पिताजी ने सर्पों से डसवाया, पहाड़ से गिराया, जहर पिलाया, परंतु प्रहलाद जी ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिए, सौतेली माँ के कहने पर। द्रौपदी के खुद के पति ने दांव पे लगा दिया। जो जो धर्म के मार्ग पर चला है उसके जीवन में कठिनाइयां जरूर आएंगी। तो कठिनाई कितनी भी आइए, आप भगवान का पांव जोर से यदि पकड़ करके रखेंगे तो भगवान ना तो आपको गिरने देंगे और ना ही फिसलने देंगे। भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान कहते, तू मेरे मार्ग पर पैर रख तो सही, मैं तेरे हर मार्ग न खोल दूं तो कहना। तू मेरी लोगों से चर्चा कर तो सही, मैं तेरी हर एक से चर्चा ना करा दूं तो कहना। तू मेरे लिए आंसू बहा तो सही, मैं तेरे लिए आनंद का सागर ना बहा दूं तो कहना। परंतु हम लोग किसके लिए रोते हैं? हमेशा मैं के चक्कर में, ये मेरा वो मेरा। और जो मैं करता है देखिए एक दिन उसका सिर भी धड़ से अलग हो जाता है। कैसे? तोता ने मैना ने मैं ना कहा, मोल भये 10-20 और बकरी ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश। मैना क्या कहती है? मैं नहीं हूँ। और बकरी क्या कहती है? मैं हमेशा मैं कहती है। और आप भी मैं करेंगे तो एक दिन शीश कट जाएगा। आपका जीवन मैं नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रभु मैं होना चाहिए। और जिस दिन आपका जीवन प्रभु मैं हो गया, उसी दिन आपको सद्गति प्राप्त हो जाएगी। आप भगवान से कभी भी कुछ भी मांगिए तो ये मत कहिए प्रभु मुझे स्वर्ग दीजिए, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग भी नश्वर है। जब तक आपका पुण्य आपके खाते में रहेगा तब तक ही आप स्वर्ग में रहेंगे। और ज्यों ही पुण्य खत्म हुआ फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर नरक में फेंक दिए जाएंगे।
इसलिए प्रयत्न करिए कि प्रभु अब मुझे इस दुनिया में दोबारा मत भेजना। यदि भेजना है तो बस अपनी भक्ति के लिए भेजना, बाकी और किसी कार्य के लिए नहीं। तो किसी भक्त ने कहा है, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन। पिंजरा से पंछी निकल जाएगा जब ऐसे नहीं। देखिए भैया, केवल हम ही नहीं जाएंगे, सब लोग जाएंगे। इसलिए सभी लोग हाथ ऊपर करें, सभी लोग, भैया लोग और मैया लोग भी। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। और देखिए, हम लोग कहते हैं कि अरे बचपन में भजन क्या करना, बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। गारंटी है क्या कि बुढ़ापा आएगा? देखिए, जिसका बचपन नहीं सुधरा उसका बचपन कभी नहीं सुधरने वाला। जो कच्चा घड़ा होता है, आप जिस दिशा में मोड़ना चाहे मुड़ जाएगा, परंतु वही घड़ा यदि पक गया फिर वो मुड़ने वाला नहीं, टूट जाएगा। तो भक्त कहता है, भरी जवानी जी भर के सोया, जी भर के सोया, आया बुढ़ापा फिर क्यों रोया, आया बुढ़ापा फिर क्यों रोया, आया बुढ़ापा फिर क्यों रोया। आया बुढ़ापा फिर क्यों रोया। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, 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 जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन। सभी लोग गाएंगे, पहले मैं फिर आप। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो कथा करते हैं वो नहीं मरेंगे, सब मरेंगे। चाहे कोई कथा करे या व्यथा करे, चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो, जाना तो सबको है। तो पहले मैं गाऊंगी फिर आप, फिर मैया। कल तो हमारे भैया लोग जीते थे, मैया लोग थोड़ा डाउन थी। आज मैया लोग तैयार रहिएगा, हम आपके साथ हैं, परंतु पहले भैया लोगों को मौका देते हैं। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, जब भैया लोग
धन्य है भैया लोग, इससे अच्छा हम ही गा लें, हम ही बजा लें, सभी सही है, आप लोगों से बोलना ही ना पड़े। हमारी मैया लोग, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, जब। मैया लोग, एक बार मैया लोगों के लिए ताली। भैया लोग तो बिल्कुल, अच्छा हम भैया लोगों को केवल प्रधानमंत्री बना दिया जाए, फिर देखिए कैसे ठाठ से बैठते हैं कुर्सी पर। और हमारी मैया लोग देखिए घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, कथा भी सुनने आती हैं, हर काम में आगे। मैंने प्रथम दिवस की कथा में बता दिया। परंतु आप लोग, वैसे सब लोग ठीक ही हैं, हमें चाहिए क्या? आपका कल्याण। इसलिए मैं नहीं कहती कि आप भजन करिए हमें पैसा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। लोग कहते हैं हाथ का दिया ही साथ जाएगा। आप अपने मुख से परमात्मा का नाम लेंगे तो आपका ही कल्याण होगा, उसमें मेरा भी कल्याण होगा। कैसे? यदि किसी के कहने से कोई सतमार्ग पर चलता है, भगवत मार्ग पर चलता है, दान करता है, धर्म करता है, व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, तपस्या करता है, तो कहने वाले के कारण यदि वो करता है तो 50% उसको भी मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने सतमार्ग दिखाया है। तभी तो कहते हैं कि गुरु जी ने हमें सतमार्ग दिखाया, तभी मैं इस मार्ग पर हूँ। तो यदि गुरु जी ना दिखाते तो क्या वो चलता? तो गुरु जी को भी पुण्य मिलता है। परंतु आजकल जैसे गुरु वैसे चेला, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और देखिए समय अभाव के कारण मात्र 5 मिनट और बचे हैं, शायद 5 मिनट नहीं 2 मिनट बचे हैं। तो इतने सारे वक्ता हैं, सभी को टाइम जरूर चाहिए। तो आप लोगों के थोड़े थोड़े सहयोग से ये भव्य कार्यक्रम करवाया जा रहा है। और मैं देखिए हमेशा यही भगवान से कहना चाहूंगी कि जैसे आपके गांव के कमेटी वाले हैं, प्रधान जी हुए, मैं तो सबका किसी का नाम जानती नहीं, जितने लोग भी ये कार्यक्रम करवाते हैं, आप लोग उनका बढ़ चढ़ करके यदि साथ देंगे तो 47 वर्ष क्या, प्रति वर्ष आपके इस गांव में महायज्ञ होता रहेगा। ये आप लोगों के सहयोग से ही निरंतर चलता रहेगा। क्योंकि देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक व्यक्ति का ये काम नहीं, आपके समस्त ग्रामवासियों का ये कार्य है कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और देखिए आपके गांव का भी नाम होता होगा कि सुल्तानपुर खेड़ा में 47 वर्ष से कथा होती है, यज्ञ होता है, क्योंकि यहाँ के लोग भगवान के परम भक्त हैं। और भक्त यदि ना होते तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, हद से ज्यादा 10 वर्ष तक ही कथा किसी ग्राम में होती है, फिर विश्राम हो जाता है। लेकिन ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा और साक्षात पवन सुत हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके ग्राम में प्रतिवर्ष कथा होती रहती है। आप लोगों के मन में श्रद्धा है, विश्वास है। तो इसी प्रकार अब बाड़ी को विराम करते हैं। इसी के साथ बाड़ी को विराम। सबको जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। आप लोग जो बार बार हमारे सभी विद्वान एक ही बात कहते हैं, कम से कम आपसे जयकारा बुलवाया जाता है, वो भी कंजूसी कर रहे हो। तो सभी लोग बोले बोलिए भूलेश्वर महादेव।